बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हमारे पास बहुत प्यारी मल्टी टैलेंटेड सुंदर साथ रूबी जी, जो चुप चुप गुप्त रूप से सेवा करती रहती हैं। और कभी कभी तो पता ही नहीं लगता कि अंदर ही अंदर कितनी सेवाएं वो करके चली गई, पता ही नहीं लगता। अभी तक भी पूरी सेवाओं को उनका पता नहीं लग पाया है। ऐसी गुज सेवाएं करने वाली हमारी प्यारी सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, रूबी आप अपने सफर के बारे में बताइए, किस प्रकार का बचपन से लेकर अभी तक धनी से जुड़ने का सफर कैसा रहा। प्रणाम। प्रणाम जी सुनील साथी, सबको प्रेम प्रणाम जी। मैं जो है बचपन से ही छोटे पर से ही प्रणामी समाज से हूँ, राज्य से जुड़ी हूँ। जब शायद मैं 1.5 साल की रही थी, तब यहाँ लखनऊ में सरकारशी की बीटेक की चर्चा हुई थी पहली बार। और उस टाइम पे मतलब मम्मी पापा मेरे पहली बार गए थे, और उन्होंने मतलब पूरे 1 महीने की चर्चा बीटेक की सरकारशी की सुनी थी। उसके बाद मम्मी पापा ने तारतम ले लिया था, और इस तरह धीरे धीरे मतलब हम लोग राज्य से जुड़े हुए थे। तो आश्रम जाया करते थे जब मैं 5-6 साल की थी, बहुत छोटी सी थी। तो सरकार श्री को उस टाइम देखते थे, वहां पे अनुशासन जो होता था आश्रम में वो सारा मतलब हम लोग को समझ में आता था। लेकिन क्योंकि बहुत छोटी थी तो मतलब वो सारी चीजें याद हैं, पर हम लोग फॉलो नहीं करते थे। फिर जब मुझे तारतम देना हुआ था, मतलब सरकार श्री यहाँ पे अंतर ध्यान होने से कुछ टाइम पहले आए थे, लखनऊ में सब सुंदर साथ को तारतम दे रहे थे। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। तो मुझे और मेरी दीदी को और मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनको मतलब कि पीछे की तरफ बैठा दिया गया कि सरकार तारतम दे रहे हैं, तो हम लोग इसी में ले लेंगे। उनको पहले से सरकार को नहीं बताया गया कि हम लोग तारतम लेंगे। तो लेकिन सरकार ने जब देख लिया कि हम लोग मतलब बैठे हुए हैं, तो पूछा, तो सरकार श्री ने पूछा ये बच्चे क्या ये भी तारतम लेंगे? तो हमारे यहाँ जो पुजारी आंटी थी उन्होंने बोला हाँ हाँ सरकार श्री, ये बच्चे बहुत सेवा करते हैं, ये भी तारतम लेंगे। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो सरकार ने कहा ये तो बहुत छोटे हैं ये दोनों। तो मुझे नहीं मिला और मेरी फ्रेंड को नहीं मिला सरकार से उस टाइम तारतम, और दीदी को मिल गया, और जो मेरी कजिन सिस्टर है उनको मिला। फिर मुझे जब तारतम मिला तो मैंने बहन जी से लिया था तारतम कुछ टाइम बाद जो है। और मतलब जब से तारतम लिया तो राज्य की सेवा पूजा करते थे और सारी चीजें करते थे। लेकिन मैंने उस टाइम वाणी मंथन नहीं किया था। वाणी मंथन मैंने किया जब मैं आश्रम गई थी, तो वहां पे हमको बैठाया गया। वहां मैंने पहली बार जब वाणी पढ़ी, तो जाकर के मुझे राज्य के बारे में बहुत सारी मतलब बातें पता चली, और धीरे धीरे करके राज्य की पूरी पहचान होने लगी। पहले तो राज्य पे यकीन भी पूरा था, सेवा पूजा थी, सब कुछ करते थे, पर वो पहचान नहीं थी मतलब। और वाणी पढ़ने के बाद से काफी कुछ पता चला। फिर मैंने बीतक सुनना शुरू करी और बीतक पढ़ना भी शुरू करी। और जैसे जैसे बीतक पढ़ती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक बीतक पूरी नहीं सुनते या बीतक पूरी नहीं समझते, हम राज्य को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। तो जैसे पूरी मैंने बीतक फिर तब से लेके आज तक की हर साल सुनते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, तो बहुत कुछ जो है उससे समझ में आता है। तो इस तरीके से तो मेरी मतलब राज्य से ऐसे लगाव रहा। फिर बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब जो मन करता है राज्य का ऐसे सेवा करे, कुछ भी हो चाहे श्रृंगार का हो, तो वो मतलब राज्य देते रहते हैं अपनी तरफ से कि हाँ, बस जैसे होता है कि समझ राज्य देते हैं कि ऐसे करके सेवा करना हो, ये चीज हो जाएगी ऐसे, तो वो अपने आप लेते रहते हैं। और 2 साल पहले आज जब मतलब आप लोग की ये चर्चनी चल रही थी, तो सोनिया दीदी जब आप कर रहे थे, उस टाइम मेरे एग्जाम्स थे। तो मम्मी तो देखती थी कि उस टाइम मतलब चर्चनी का वीडियोस, तो मेरा भी बहुत मन करता था लेकिन इधर से मेरा एग्जाम था तो मैं पढ़ाई करती रहती, तो मैं देखती भी रहती थी उधर वीडियोस। मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं और सामने वीडियो भी चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी देर उधर भी ध्यान जाता था। तो उस वक्त मन बहुत करता था कि मतलब मैं भी क्लास अटेंड करूं और ये सारी चीजें करूं। लेकिन जैसे ही मेरा फिर एग्जाम खत्म हो गया है, तो इस साल अक्टूबर में
फाइनल सारी चीजें हो गई थी, तो वहाँ आश्रम जब गए तो मीनू आंटी मुझे मिली। तो उनसे मैंने बोला कि मतलब मुझे समझनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है, और हम लोग जब जूम मीटिंग करेंगे तो उसमें आपको जोड़ेंगे। फिर जनवरी में जब जूम मीटिंग करी मीनू आंटी ने, तो 2-3 क्लासेस मैं ले पाई थी। उसके बाद फिर मीटिंग वहां पे रुक गई थी। तो मेरा मन था कि इधर जब मेरा ज्वाइनिंग हो, उससे पहले मतलब मैं एक बार मीटिंग पूरी ज्वाइन करूँ और बहुत अच्छे से मतलब आज जी को पूरा समय दे पाऊँ, पर मीटिंग कोई हो नहीं रही थी। फिर जब मैं पन्ना जी गई तो पन्ना जी से जिस दिन लौटी उसके दूसरे दिन जो है 2-3 दिन में ही पता चला कि आपकी वो त्रिधा लीला वाली मीटिंग हो रही है। तो मैंने फिर मीनू आंटी को बार बार कॉल करके बोला कि मुझे ये मीटिंग करनी है, मुझे भी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मतलब मुझे सारे ग्रुप में ऐड किया और लिंक शेयर किया। और जैसे ही मतलब मैंने ये त्रिधा लीला शुरू करी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो मुझे आज तक नहीं पता था। जैसे इससे पहले जब वाणी पढ़ती थी तो मैंने रास ग्रंथ सबसे पहले पढ़ा, जैसे कि वाणी में। उसके बाद फिर कुछ दिन गैप हो गया, तो जब दोबारा पढ़ा तो फिर रास से पढ़ा था। और तो फिर मैंने सोचा 2 बार तो मैं रास पढ़ चुकी हूँ, अब क्या करेंगे, थोड़ा बीच से पढ़ेंगे। तो जब ये त्रिधा लीला शुरू हुई थी तो उससे पहले मैंने किरंतन पढ़ा था, किरंतन ग्रंथ। लेकिन फिर मैंने कहा राज्य की इच्छा है कि तुम अभी रास पूरी ही नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। तो मैंने दोबारा फिर से जब रास ग्रंथ पढ़ा, और सच में इस बार जब पूरा पढ़ा है, जैसे स्वामी जी का टीका भी मैंने पढ़ा, तो लगा कि हाँ बहुत कुछ हम लोगों को नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। इसलिए राज जी चाह रहे थे कि एक बार फिर से सारी चीजें पढ़ें। तो इस तरीके से मतलब राज जी से जो है जुड़ाव होता गया। और उसके बाद जितनी भी हमारी मीटिंग होती हैं, जैसे जो योगा वाली आंटी है बबीता आंटी, उनसे भी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से वो चित्रण करने का तरीका बताते हैं, और मतलब आपको ये बता किस तरीके से हम कम से कम समय में राज्य की तरफ ज्यादा जुड़ सकते हैं। तो मतलब 2-3 सुंदर साथ तो ऐसे हैं जिनका अभी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, जैसे आप हैं सोनिया दीदी, मीनू आंटी हैं और बबीता आंटी हैं। मतलब उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी क्या था, जब ये मीटिंग नहीं करती थी तो उससे पहले मैं 7 बजे 7:30 सो के उठती थी, क्योंकि लेट नाइट पढ़ाई करते थे तो फिर सुबह देर से सो के उठते थे। लेकिन जब से मीटिंग करते हैं तो 5 बजे, 5:30 बजे, या कभी कभी 4:30 बजे, मतलब ये रूटीन बन गया है कि हम लोग इतने बजे उठ जाते हैं। तो जो जीवन शैली है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। बाकी जॉब पर गए हैं, जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मम्मी ने बोला कि यहाँ किसी को कुछ बताओ कि, तुमने कहा नहीं यहाँ किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो ऑफिस जा रहे हैं, वहां किसी को राज्य के बारे में नहीं बताएंगे। पर राज्य ने ऐसा बनाया है कि 2-3 महीने में ही मेरे पूरे ऑफिस के सबको पता है, कई लोग बच्चे मंदिर भी आ चुके हैं, और सबको पता है कि मैं राज्य को मानती हूँ। और क्या क्या धीरे धीरे जो मेरे सेक्शन के लोग हैं उनको भी मतलब राज्य के बारे में बता रहे हैं, और बी तक भी थोड़ी थोड़ी उनको बता दी है जैसे समझ में आया, और वीडियोस वगैरह उनको शेयर कर दी। तो उनको अंदर से मन होता है कि मतलब हम जैसे पूजा करते हैं किन की करते हैं, जैसे लोग पूछते हैं तो मूर्ति पूजा नहीं करते, अच्छा तो किन की करते हो, वो सारी चीजें मतलब बताते रहते हैं। और उन जैसे एक सर हैं तो उन्होंने बोला मुझे गुरु करना है तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आपको जब भी करना होगा तो आप पहले ये गीतक है हमारी, इसको सुनिएगा, और इसको सुनने के बाद आप चाहे जहां मतलब हो वहां आप जो है गुरु करिएगा, लेकिन इसको सुने बिना मत करिएगा। तो ऐसी चीजें हैं जो चलती रहती हैं थोड़ी थोड़ी। और बस राज्य जैसे जैसे अपना देते जा रहे हैं, वो सारी चीजें ऐसे हो रही हैं। जी, बहुत सुंदर। आपने सुना 1.5 साल की रूबी थी, उन्होंने शुरू में बताया, केवल 1.5 ओल्ड, 1.5 साल की, जब उनके पास सरकार श्री आए थे, और छोटी सी
प्यारी सी नन्ही सी रूबी तारतम लेने बैठ गई थी, जब उनको कुछ पता भी नहीं था। और सरकार श्री ने कहा कि अभी नहीं मिलेगा, बड़ी बहन को मिलेगा, अभी इनको नहीं मिलेगा। और ये जाकर तैयार थी तारतम लेने के लिए, नन्ही सी बिटिया भी। और आज भी सुंदर सा जी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपनी सेवाओं के बारे में, और ये बताएंगी भी नहीं कभी कितनी सेवाएं ये छुप छुप के किया करती हैं। राज्य के श्रृंगार के लिए गादी, तकिए, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार की वो बनाया करती हैं, सुंदर साथ को भेजा करती हैं बना बना के, एज अ इतने प्यारे गिफ्ट सुंदर साथ को मेरे पास भी इनके हाथ के बने हुए पहुंच चुके हैं। उनके भावों से उनकी मधुरता हर समय मुझे महसूस होती है यहाँ पर भी। और अपनी टीम के साथ मैंने तो, और कहीं मैं जानती नहीं वो क्या क्या सेवाएं और करती होंगी। आज तक सुंदर साथ जी इतना सहेज के, इतना समेट के, इतने प्यार से सुंदर साथ के साथ वो व्यवहार करती है ना, जिनको नहीं भी आता। उनकी टीम के सदस्य गवाह हैं इस बात के, बिल्कुल बिगिनर सुंदर साथ जिनको कुछ नहीं पता, इतने प्यार से उनको समझा समझा के वो ऊपर लेकर आई हैं सुंदर साथ जी। हाथ पकड़कर कैसे सुंदर साथ को प्रेम किया जाता है ना, ये हमें रूबी जी से सीखना है। आप अपने जीवन की, और भी मैं सोच रही थी इनकी जॉब लग जाएगी, कैसे सेवा करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, कितना काम होगा, आप सेवा कर पाएंगी? उन्होंने कहा नहीं दीदी, राज्य करवाएंगे, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगी कभी भी। और मैंने देखा जॉब लगने के बाद तो वो और आगे आ गई सेवा में, और शिद्दत से सेवा करने लग गई। वहां बैठी बैठी भी, ऑफिस में बैठे हुए भी ब्रेक मिलती है तो वो सेवा कर रही होती हैं, घर में बुखार में तप रही होती हैं, तब भी वो उठ के क्वेश्चनेयर बना के, क्विजेस बना के सुंदर साथ की सेवा में ला रही होती हैं। और रमेश भाई जी हों, उनकी टीम के सारे सदस्य सुंदर साथ जी, एक एक से, मैं उनकी टीम में, उनके ग्रुप में हूँ, किस प्रकार वो उठाती हैं सारे सुंदर साथ को, कैसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी मीटिंग उनके साथ करती हैं, कैसे उनको समझाने का भरसक प्रयत्न करती हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार पांच, चार बार नहीं, अनंत बार उनसे प्रश्न पूछे जाए ना तो उतने ही धैर्य से उनका जवाब देती है हमारी प्यारी रूबी। रूबी आप अपने जीवन की, लखनऊ से हैं सुंदर साजी, ये प्यारी सुंदर साजी, अपने जीवन की और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जरूर बताइए, धनी जी से जुड़ी। अ, अभी प्रणाम जी। अभी ये जब सिद्धा लीला हो रही थी तो एक छोटे से इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे कुछ, कि मतलब जब लीला से वो हम लोग मीटिंग करते थे, तो मैं जो है थोड़ा पढ़ाई की तरफ से हट गई थी और मेरा पूरा ध्यान इधर ही आ गया था। तो हुआ ये कि मेरा एक जो है पेपर था, उसका सेकंड पेपर में मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे यहाँ आयोग में, लखनऊ में। और मैंने मतलब कि इतना ध्यान नहीं दिया था कि वो उसकी डेट कब है। और ऐसे तो मुझे सब लोग इन्फॉर्म कर देते थे कि ये मतलब कि इसकी तारीख आ गई है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, अब आ गया है, तुम्हें सबमिट करना है। पर इस बीच क्या हुआ, किसी एक भी बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ ऐसा राज्य ही नहीं बनाया। फिर एक दिन मैंने अपने फ्रेंड को ऐसे ही फोन किया बात करने के लिए कि बॉस में हो गया है और पूछ लेते हैं उनका हालचाल कैसा है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, आपकी तारीख कब है? तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, मुझे तो पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा शायद कल ही से शुरू है और आपको 2-3 दिन चाहिए होता है सारा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जैसे होता है कास्ट सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजें बनवानी होती है। तो अब मैं इतना डर गई क्योंकि मेरा जो नाम है वो ए से स्टार्ट होता है, ए अल्फाबेट से एकदम स्टार्टिंग। तो मुझे लगा यार परसों ही अगर हो गया तो क्या हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी से उसको देखा तो मेरा जो नाम भले ही ए से शुरू होता है, लेकिन जो मेरा डेट था वो सबसे लास्ट डे की थी, मतलब सबसे आखिरी दिन मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। तो मैंने कहा चलो राज्य ने इतना टाइम दे दिया है कि हो जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद फिर ऐसे ही मैंने उन लोगों से पूछा है जब डॉक्यूमेंट सबमिट होना शुरू हो गए कि क्या क्या चीजें लग रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो किया था तो वो प्राइवेट किया था, क्योंकि उस टाइम मैं रेगुलर दूसरा कोर्स कर रही थी। तो मैंने उसकी डिग्री नहीं ली थी उस टाइम पे। और इसमें ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि उसकी डिग्री लगनी थी। और बाद में मुझे पता चला कि इसकी डिग्री लगनी है। तो फिर मुझे लगा यार, दो
क्योंकि डिग्री मिलने में कम से कम 1-2 महीने लग जाता है। और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं था कि मैं क्या करूँ। बहुत सोचा, फिर राज्य से मतलब दिमाग में डाला कि हाँ, अयोध्या में एक लोग हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो उनको मैंने कॉल करी। फिर उनके जरिए मैं, क्योंकि अयोध्या से मैंने किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ मतलब कि मैं गई वहाँ अपना डिग्री लेकर के मैंने अप्लाई वगैरह किया, पापा के साथ गए। इस तरह करते 2 बार गए, दो थोड़ा टाइम निकल गया। और मतलब इतना मुझे लग रहा था कि मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 16 मई को मेरी थी डीवी थी, डॉक्यूमेंट जमा करना था। और यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो चुके थे यूपी में। तो यहाँ जब इलेक्शन खत्म हो गया है लखनऊ का, तो मैं 8 तारीख को फिर से गई अपना डिग्री लेने। तो मुझे लगा अब तो राज्य ने सब कुछ किया है, डिग्री मिल जाएगी। जब मैं उनसे लेने गई तो उन्होंने कम से कम आधे घंटा मेरा डॉक्यूमेंट चेक किया। उसके बाद बोले कि आप अपना जो है ग्रेजुएशन का दिखाइए, सारा चीज दिखाया। फिर बोले इंटर का डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो भी दिखाया। तो बोले कि आपको डिग्री नहीं मिल सकती है क्योंकि आपके फादर का नेम यहाँ पे गलत रिकॉर्ड हुआ है। तो मैंने कहा सर मेरे पास मार्कशीट सही है, और एमकॉम की मार्कशीट मेरी सही है, उसमें तो नाम सही है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके में सही है लेकिन हमारे यहाँ गलत रिकॉर्ड हो चुका है, और वो बिल्कुल लैमिनेट हो चुका है, वो बदल नहीं सकता है अभी, और आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। तो मैंने कहा कि डिग्री के जगह पे अगर आप नहीं ले पा रहे तो आप प्रोविजनल जमा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं प्रोविजनल ले लूं। कह रहे प्रोविजनल भी आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि आपका तो रिकॉर्ड ही गलत हो गया एक तरीके से। तो मैंने कहा ये तो आप लोगों की फॉल्ट है। अब वो मैं इतना डर गई क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4-5 दिन बचे थे, और उधर इलेक्शंस भी चल रहे थे। अब अयोध्या में भी स्टार्ट हो चुके थे, 11 तारीख को इलेक्शन, और 16 तारीख को मेरी डीवी थी, वो मेरा पूरा रिकॉर्ड ही गलत हो गया वहां पे। पर फिर मैं घर आई किसी तरीके से, मम्मी पापा के साथ जाते थे। मतलब राज्य से हमने कहा राज्य क्या ऐसे ही करेंगे मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर एक लोग उन्होंने बात करी, वहां के जो सर हैं उनसे किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका काम करा देंगे, आप इतना जो भी इसकी फीस होती है वो सबमिट कर दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि 2 दिन में काम पूरा हो जाए। तो लास्ट 3-4 दिन पहले मैं लेने गई डिग्री, उन्होंने बोला हाँ आपका काम हो गया। पर मैं इतना थक जाती थी क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे जाना फिर आना, और उसके बाद पूरा दिन कॉलेज में बिताना, तो अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। ऊपर से उस टाइम क्योंकि मई जून की गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। तो मैंने अपने अंदर से कहा राजी ऐसा करना कि अब मुझे दोबारा मत बुलाना, मुझे दोबारा नहीं जाना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो मैं जब लास्ट टाइम गई तो वहां पहुंची, उस दिन भी मुझे फिर डिग्री मिली नहीं थी, तो मैंने प्रोविजनल ही अप्लाई किया था, प्रोविजनल मिल गया। अब मन में था कि यार मुझे फिर जाना पड़ेगा इतनी दूर, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवल करना, बार बार इतना थक जाती थी। पर राजी ने ऐसा किया कि वो डिग्री मेरे घर तक आई, मेरे फ्रेंड उसको रिसीव करके वो मेरे घर तक लेके आए। जबकि जब फर्स्ट डे ऐसा था तो मतलब मेरा वहां कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो रज्जी ने कैसे बना दिया कि वो सारे काम ऑटोमेटिक होते गए होते गए। तो ये जो 2 चीजें हैं, 2-3 चीजें, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सब कुछ राज्य सेट करते गए, जी, ऐसी तो चीजें। रांची की जाहिरी और बातुनी मेहर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना सुंदर साथ जी, वो इतना सुंदर होता है कि अंदर उतरते जाते हैं, और इधर जाहिरी अपने आप एज ए साइड इफेक्ट, पॉजिटिव साइड इफेक्ट की तरह से वो सब कुछ होता चला जाता है। रूबी जी से मेरी एक दिन किसी उसके लिए 2 मिनट्स के लिए बात हुई बस। एंड डियर टीम, वो इतना प्यार करती हैं आपसे, उन्होंने कहा दीदी क्या टीम्स बदल जाएंगी? एंड वो उदास हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी टीम तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो तो नहीं बदलनी चाहिए। इतना प्रेम वो सबसे करती हैं, तो ऐसा ही हम सब में प्रेम बना रहे। एंड आई होप कि रूबी जी अब किसी और को मिलें ताकि वो वहां भी अपना प्रेम बिखेर पाए। अति सुंदर। और बस लास्ट में एक बात पूछना चाहूंगी, श्री राजन स्वामी जी का टीका पढ़ने से, उसका मंथन करने से कैसा आनंद मिलता है? प्रणाम जी दीदी। इस टीके से जब मैंने पढ़ा तो मतलब उसका जो अर्थ के साथ भावार्थ है
वो आपको ये नहीं कि इधर उधर उसके कहीं कुछ ढूंढना है, मतलब उसमें आपको सब कुछ मिलता जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक चौपाई का जितना भी गहन अध्ययन होता है वो सारे संशय रहित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे उसमें दे दिया कि दूसरी चौपाई में ऐसा कहा, भावार्थ में जो चीज समझा दी गई, तो वो जितना कंफ्यूजन जो होता है ना रह जाता है, अगर कोई हृदय में संशय, तो वो सारा मिट जाता है। तो मतलब मैं तो वही टीका पूरा कंटिन्यू करती हूँ, जैसे समय लगता है लेकिन उसका अर्थ और भावार्थ भी कई बार की जो है पूरी तरीके से वो चौपाई का समझ में आ जाए और वो हृदय में उतर जाए। तो टीके से तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाता है, मतलब मुझे फिर ढूंढना नहीं पड़ता अलग अलग जगह पे चर्चाओं के लिए कि इस चर्चा में मतलब इसमें क्या कहा गया है। वो ये चीज बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मुझे फायदेमंद रही मेरे लिए। जी बहुत सुंदर। तो आ, आपको लगता है कि ये टीका पढ़ के ठहराव अंदर आता है और ठहर जाता है अंदर कुछ, और ये दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट नाउ, इसके बाद अभी कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ दीदी, ये होता है जब भी मतलब टीका पढ़ने के बाद आपको संशय किसी चीज में नहीं रहता है, वो सब कुछ ना, क्योंकि पूरी वाणी से और सारी चीजों से वो भावार्थ में सब कुछ समझा दिया उन्होंने। जितना भी उसका अर्थ हो सकता है, जहां तक भी उसका कनेक्शन जा सकता है चौपाई का, वो सारा कुछ भावार्थ में लिखा होता है। तो इसलिए जो है बिल्कुल कोई वो नहीं होता है कि अब कुछ बचा है तो उस बार बार उसको भावार्थ पढ़ते रहते हैं कि हाँ सब कुछ समझ में आ जाए। बहुत ये रहता है, सुंदर। ये और बहुत। आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्पेशली, आपने पढ़ाई की है, स्टडी में काफी आवर्स दिए हैं आपने, पढ़ने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई के घंटों के साथ साथ कैसे राज्य की ओर भी अपना टाइम डिवोट किया जा सकता है? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? वरना- हाँ नाम जी, मैं तो ये करती थी कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं जब, तो राज्य का वाणी ही पढ़ते लेते थे जो मोबाइल में पीडीएफ रहती थी उसके जरिए, क्योंकि वो कम समय में मतलब हम उसको लेके बैठ जाते हैं। और अगर म्यूजिक सुनना होता था तो मैं भजन ही सुनती हूँ, क्योंकि काफी मतलब साल हो गए हैं मैं जैसे कोई सीरियल वगैरह या ऐसा टीवी नहीं देखती हूँ। कभी कभी न्यूज ही देखते थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी, और भजन ही सुनते हैं मतलब राज्य का। तो ये जो समय होता है ना कि मतलब जो आपको एडजस्ट करना है, तो वो राज्य की तरफ ही लगा है। अगर आपको कुछ मन भी बहलाना है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी हम बोर हो जाते हैं, तो वो उसमें ऐसा मन होना पूरा फ्रेश हो जाता है, चाहे वो भजन सुने और वाणी पढ़ना तो बिल्कुल ही, ये बहुत अच्छा रहता था। जी बहुत सुंदर। तो एक क्षण भी कुछ और ना देखना ना सुनना, केवल सुननी है, म्यूजिक सुनना है तो राजी के भजन, उनके कीर्तन सुने। और अगर कुछ पढ़ना है, धनी का टीका, हमारे विवेक यादव जी भी पढ़ने वाले सुंदर साथ यही संदेश उन्होंने भी दिया था। आज रूबी जी की तरफ से भी वही। तो अपने बच्चों को ये जरूर बताना है सुंदर साथ जी हमने कि इधर उधर एंटरटेनमेंट में भटकने की बजाय धनी की ओर जुड़े, वो रस प्राप्त करें, वो अखंड आनंद प्राप्त करें। इससे बड़ा आनंद हमें किसी और चीज में नहीं मिल सकता। अति सुंदर। रूबी, आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को भी ऐसी प्यारी बच्ची, ऐसा प्यारा सुंदर साथ ग्रो अप करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।